तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं और हनुमान जी के भक्त हैं, तामसिक भोजन लेते हैं और हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में बने रहिए। हे एवरीवन, मैं हूँ पूजा और आपका स्वागत है हमारे चैनल पूजा की भक्ति में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सब जय श्री राम का नारा लगा दीजिए और हनुमान जी का नाम लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करते हैं, तो उस दौरान हमें तामसिक भोजन का त्याग करना होता है। हम नॉनवेज, लहसुन, प्याज, शराब, अंडा, ये सारी चीज़ों का त्याग कर देते हैं, नहीं खाते। उसके बाद क्या करते हैं कि लोग रेगुलर खाना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये सही है? तो जैसे कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन होता है। तो अगर हम लोग शुद्ध सात्विक भोजन का यूज करेंगे, उसे खाएंगे, तो हमारा मन भी शुद्ध सात्विक रहेगा, पूजा पाठ में लगेगा, भगवान की आराधना में लगेगा। और अगर हम तामसिक भोजन का प्रयोग करेंगे, तामसिक भोजन खाएंगे, तो हमारा मन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हट जाएगा। हमारा संकल्प पूरा होने के बाद अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो हमारा मन विचलित हो जाते हैं, ऐसे ही है, कुछ नहीं है, ये है, वो है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब हमारे अन्न का असर होता है। तो जैसा अन्न वैसा मन। तो देखिए, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, तो पूजा भी भगवान की दो तरह की होती है। एक तामसिक होती है और एक सात्विक होती है। तो जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं वो होती है सात्विक पूजा पाठ। तो सात्विक पूजा पाठ कौन कौन से देव की जाती है? तो जैसे विष्णु भगवान के पूजा पाठ में आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना होता है, ठीक है, इतना उनका नियम है। और हनुमान जी के पूजा पाठ में, शंकर भगवान का पूजा पाठ अगर आप करते हैं, या किसी भी इन देवी देवताओं के पूजा पाठ अगर आप करते हैं, तो आपको लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, आपको नहीं खाना है। तो जैसे विष्णु भगवान के अवतार हैं राम जी, उनके अवतार है कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान के जिनके यहाँ पे ठाकुर जी होते हैं, उनके यहाँ पे लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। जिनके यहाँ पे होंगे उनको पता होगा। बहुत नियम विधि से उनकी पूजा पाठ की जाती है। बहुत लोग लड्डू गोपाल को रखते, मैंने भी रखा हुआ है। तो उनके घरों में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक होता है सात्विक पूजा और एक होता है तामसिक पूजा। तो जो तामसिक पूजा होता है उसमें आप मांस, मंद्रिका, जो भी है, मतलब नॉनवेज और लहसुन प्याज, शराब, इन सभी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। पूजा पाठ करते हुए ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं और उससे भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। और तो और आपको उनका भोग भी अर्पित करना पड़ता है भगवान को। जैसे मतलब आपने जो चीज़ें खाई हैं, नॉनवेज जो भी खाया है, वो आपको भोग भी लगाना पड़ता है। तो ये सब किस देवी देवता का पूजा होता है? ये होता है काली माई का पूजा, ठीक है। काली माँ जो है उनको इन सब चीज़ों का भोग लगता है। उनको देखा होगा आप लोगों ने, काली मंदिर जो होता है वहाँ पे बलि वगैरह चढ़ाया जाता है। उसके बाद शराब वगैरह का दिया जाता है। उसके बाद भैरव जी का पूजा जो होता है उनमें दिया जाता है। तो ये सारी जो पूजा पाठ होती है तामसिक पूजा पाठ कहलाती है। और ये पूजा पाठ लोग जो तांत्रिक लोग होते, तंत्र विद्या के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो हम लोग जो रेगुलर पूजा पाठ करते हैं वो हम सात्विक पूजा पाठ कहलाता है। और सात्विक पूजा पाठ में कहा गया है कि हमें इन सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। हमारा किसी भी तरह का कोई भी पुराण आप उठा लीजिए, चाहे वो गरुड़ पुराण हो या फिर कोई भी गीता, भागवत गीता, तो हमारे सनातन धर्म में ये सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। चाहे आप वो गरुड़ पुराण उठा लीजिए, चाहे वो भागवत गीता उठा लीजिए, कहीं भी ये सब कुछ वर्णन है। भागवत गीता में खुद कृष्ण भगवान ने कहा है कि जब आप इस तरह के भोजन का प्रयोग करते हैं तो भगवान आपकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं करते हैं। और आपको इस तरह की पूजा, मतलब इस तरह का भोजन आपको नहीं करना चाहिए। जब आप भगवान की आराधना करते, भगवान की भक्ति करते हैं, आप सात्विक हैं और सात्विक रूप से पूजा पाठ कर रहे हैं भगवान का, तो आपको शुद्ध सात्विक तरह से ही रहना चाहिए।
आप सात्विक रूप से पूजा कर रहे हैं भगवान को, भगवान की आराधना कर रहे हैं सात्विक रूप से, और आप तामसिक भोजन अपने अंदर ले रहे हैं, तो ये गलत है। आप जितने भी लोग आप लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, आप तो पहले, ये ठीक नहीं होता है खाना, किसी जीव की हत्या करना, क्योंकि देखिए हमारे हाथ में नहीं होता है किसी को जीवन देना, लेकिन जब हमारे हाथ में किसी को जीवन देना नहीं होता है तो किसी का जीवन लेना कैसे हम कर सकते हैं, तो ये भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग खाते हैं। लेकिन अगर आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो, खासकर हनुमान जी का पूजा पाठ कर रहे हैं, विष्णु भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल से बिल्कुल त्याग देना चाहिए इन सब चीज़ों को। आपको शुद्ध सात्विक हो जाना चाहिए, तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आप जब इनका त्याग करेंगे इन सब चीज़ों का, तभी हनुमान जी कहीं आपका पूजा स्वीकार करेंगे। हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों के वजह से आपका संकल्प लिया हुआ पूरा नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हनुमान।